गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं यूके अंसारी क्लास 6 के बच्चों का एक बार फिर से आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट पर तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के लेसन 3 द फेथफुल डॉग के बारे में पढ़ेंगे। द फेथफुल डॉग यानी वफादार कुत्ता। लेसन है आपका वंस देयर वाज अ शेफर्ड। एक बार एक गड़ेरिया था। शेफर्ड गड़ेरिया। ही हैड अ फेथफुल शीप डॉग। उसके पास फेथफुल वफादार शीप डॉग भेड़ों की रक्षा करने वाला कुत्ता था, नेम्ड शेरू, जिसका नाम शेरू था। उनके पास भेड़ों की रखवाली करने वाला एक वफादार कुत्ता था जिसका नाम शेरू था। नाउ अब शेरू हैड ग्रोन ओल्ड। शेरू बूढ़ा हो चुका था एंड लॉस्ट ऑल हिज टीथ, और उसके सारे दांत जा चुके थे। वन डे, एक दिन, द शेफर्ड स्टूड आउटसाइड हिज कॉटेज। शेफर्ड गड़ेरिया स्टूड खड़ा हुआ था आउटसाइड बाहर, हिज कॉटेज अपनी झोपड़ी के। एक दिन गड़ेरिया अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा हुआ था। व्हेन हिज वाइफ केम, जब उसकी पत्नी आई, उसके पास आई, ही शूक हिज हेड। ही यानी गड़ेरिये ने शूक हिलाया, हिज हेड अपने सिर को, सैडली बहुत दुखी होकर, तो उसने अपने सिर को दुखपूर्वक हिलाया। आई शैल हैव टू शूट ओल्ड शेरू। आई शैल हैव टू, मुझे मारना होगा, शूट गोली मारनी होगी, ओल्ड शेरू बूढ़े शेरू को, मुझे बूढ़े शेरू को गोली मारनी होगी। उस गड़ेरिया ने कहा अपनी पत्नी से कि मुझे बूढ़े शेरू को गोली मारनी होगी। शी इज यूजलेस नाउ। ही इज यूजलेस नाउ, वह अब बेकार हो चुका है। प्लीज डोंट शूट हिम, कृपया उसे मत मारना। ही हैज़ बीन अ गुड डॉग। ही हैज़ बीन, वह रह चुका है, अ गुड डॉग, एक अच्छा कुत्ता, एंड फ्रेंड, और मित्र, ऑल दीज ईयर्स, इन वर्षों में, वह इन वर्षों में हमारे लिए एक अच्छा कुत्ता और मित्र रह चुका है। ही हैज़ सर्व्ड अस, उसने सेवा की है, हमारी सेवा की है, फेथफुली, वफादारी से, उसने हमारी बहुत ही वफादारी से सेवा की है। ही इज श्योर टू डाई। ही इज श्योर, वह निश्चित ही, टू डाई, मर जाएगा या मरने वाला है, इन अ फ्यू वीक्स, कुछ ही सप्ताह में, वह कुछ ही सप्ताह में निश्चित ही मरने वाला है। सो इसलिए, लेट अस लुक आफ्टर हिम, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। ही इज यूजलेस, वह बेकार है, सेड द शेफर्ड क्रॉसली, गड़ेरिया ने बहुत गुस्से से कहा। ही कांट इवन राउंड अप द शीप। ही कांट, कैन नॉट, वह नहीं कर सकता है, इवन राउंड अप, एकत्रित नहीं कर सकता है, द शीप, भेड़ों को, वह भेड़ों तक को एकत्रित नहीं कर सकता है। नो, नहीं, टुमारो मॉर्निंग ही मस्ट डाई, कल सुबह उसे अवश्य ही मरना होगा। पुअर शेरू, बेचारा शेरू, वाज लाइंग, लेटा हुआ था, नियर द गेट, गेट के पास, दरवाजे के पास, बेचारा शेरू दरवाजे के पास लेटा हुआ था। ही हैड ओवरहियर्ड एवरी वर्ड। ही हैड ओवरहियर्ड, उसने सुन लिया, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द, उसने प्रत्येक शब्द सुन लिए। ही वॉज टेरिफाइड, वह डर गया, टू थिंक, यह सोच कर, ही हैड ओनली वन डे, कि उसके पास केवल एक ही दिन है, टू लिव, जीवित रहने के लिए। ही वॉज टेरिफाइड टू थिंक ही हैड ओनली वन डे टू लिव, उसे यह सोचकर डर लगा कि उसके पास जिंदा रहने के लिए केवल एक ही दिन बचा है। दैट इवनिंग, उस शाम, ही वेंट टू विजिट हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र के पास गया। द उल्फ इन द नियर बाई वुड, द उल्फ भेड़िए के पास गया। इन द नियर बाई वुड, पास के जंगल में, उस शाम वह अपने पास के जंगल में अपने मित्र भेड़िए के पास गया। हाउ अनफॉर्चुनेट, कितना दुर्भाग्य है। ही बार, उसने भौंक कर कहा, माई मास्टर प्लान्स टू शूट मी टुमारो। माई मास्टर, मेरा मालिक, प्लान्स, योजना बना रहा है, योजना बनाता है, टू शूट, मुझे गोली मारने की, टुमारो, कल। कितना दुर्भाग्य है, कुत्ते ने भौंक कर कहा कि कितना दुर्भाग्य है, कल मेरा मालिक मुझे मारने की योजना बनाता है। डोंट वरी, परेशान मत हो, चिंतित मत हो। ग्राउल्ड द वुल्फ, भेड़िया गुर्राया, भेड़िया ने गुर्रा कर कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई हैव अ वे आउट, मेरे पास एक रास्ता है। योर मास्टर्स एंड हिज वाइफ,
तुम्हारा मालिक और उसकी पत्नी ऑलवेज टेक देयर लिटिल बेबी, सदा अपने बच्चे को अपने साथ रखते हैं, विद देम अपने साथ रखते हैं, व्हेन दे गो टू द फील्ड जब वे खेत में जाते हैं। तुम्हारा मालिक और उसकी बीवी जब भी खेत में जाते हैं तो वे अपने छोटे बच्चे को अपने साथ में लेकर जाते हैं। दे लीव हिम बाई द शैडी हेज, दे लीव हिम वे उसे छोड़ देते हैं, बाई द शैडी हेज छायादार झाड़ियों के पास, वे उसे यानी बच्चे को छायादार झाड़ियों के पास छोड़ देते हैं। वाइल दे वर्क इन द फील्ड जब वे खेत में काम कर रहे होते हैं। I'll run out of this wood, I'll यानी I shall run out दौड़कर बाहर आऊँगा of this wood इस जंगल से, मैं इस जंगल से दौड़कर बाहर आऊँगा। पिक हिम अप उसे उठा लूँगा यानी बच्चे के उठा लूँगा, एंड रन अवे विथ हिम और उसे लेकर भाग जाऊँगा। यू मस्ट चेस आफ्टर मी तुम्हें मेरा पीछा करना होगा, चेस मतलब पीछा करना, तुम्हें मेरा पीछा करना होगा। जस्ट एज फास्ट एज यू कैन जितनी तेज तुम कर सकते हो उतनी तेज, तुम्हें मेरा पीछा जितनी तेज तुम कर सकते हो उतनी तेज करना होगा। व्हेन आई ड्रॉप हिम जब मैं उसे यानी बच्चे को गिरा दूंगा, अपने कब्जे से छोड़ दूंगा। यू मस्ट पिक हिम अप तो तुम्हें उसे उठा लेना होगा। आफ्टर दैट इसके बाद, यू जेंटली कैरी हिम बैक तुम बहुत ही ईमानदारी से कैरी हिम बैक उसे वापस ले जाओगे। एंड हिज पेरेंट्स विल बी सर्टेन यू हैव रेस्क्यूड दियर चाइल्ड फ्रॉम अ विक्ड वुल्फ मी, एंड और हिज पेरेंट्स उसके माता पिता यानी बच्चे के माता पिता, विल बी सर्टेन बच्चे के माता पिता को विश्वास हो जाएगा, यू रेस्क्यूड की तुमने रक्षा की है, दियर चाइल्ड उनके बच्चे की, फ्रॉम ए विक्ड वुल्फ एक दुष्ट भेड़िए से, मी यानी मुझसे। और उस बच्चे के माता पिता को विश्वास हो जाएगा कि तुमने उनकी मुझ जैसे दुष्ट भेड़िए से उनके बच्चे की रक्षा की है। व्हाट अ क्लेवर आइडिया क्या चतुर योजना है। शेरू सेड शेरू ने कहा कि क्या चतुर योजना है। थैंक यू ओल्ड फ्रेंड मेरे पुराने मित्र तुम्हारा धन्यवाद। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, दे डिड एग्जैक्टली उन्होंने ठीक वैसा ही किया, एज दे हैड प्लान जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी। अगली सुबह उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी। द वुल्फ रैन अवे विद द बेबी भेड़िया बच्चे को लेकर भागा। एंड वाइल द शेफर्ड एंड हिज वाइफ स्क्रीम्ड इन टेरर और जब गरेड़िया और उसके बच्चे भय से चिल्लाए। शेरू दौड़ा एंड काट अप विथ द वुल्फ और उसने भेड़िए का पीछा किया। एंड देन आफ्टर सम टाइम और तब कुछ समय के बाद, कैरीड द बेबी टू द पेरेंट्स सेफली और तब कैरीड द बेबी बच्चे को ले आया टू द पेरेंट्स उसके माता पिता के पास, सेफ्टी सुरक्षा पूर्वक और तब वह बच्चे को उसके माता पिता के पास सुरक्षित ले आया। यू हैव सेव्ड माई सन्स लाइफ तुमने माई सन्स लाइफ मेरे पुत्र के जीवन की रक्षा की है, तुमने मेरे बेटे के जीवन को बचाया है। द शेफर्ड सेड गडेरिए ने कहा, पैटिंग शेरूज हेड शेरू के सिर को पैटिंग थपथपाते हुए शेरू के सिर को थपथपाते हुए गडेरिए ने कहा, तुमने मेरे बेटे का जीवन बचाया है। यू मस्ट लिव ऑन तुम्हें अवश्य ही जीवित रहना होगा। योर लाइफ मस्ट बी स्पेयर्ड तुम्हारा जीवन को माफ किया जाता है, क्षमा किया जाता है। रेदर यू मस्ट हैव अ ग्रांट फीस्ट टुडे रेदर इसके बजाय यानी इसके बावजूद, यू मस्ट हैव ग्रांट फीस्ट टुडे आज तुम्हारी एक शानदार दावत होगी। व्हेन दे वेंट होम जब वे घर गए, शेरू वाज गिवन अ ट्रीट ऑफ चॉइसेस्ट थिंग्स शेरू को उसके पसंद के वस्तुओं की एक दावत दी गई। ही लव जिसे वह बहुत प्रेम करता था। जब वे घर पहुंचे तो शेरू को उसके पसंद के वस्तुओं की दावत दी गई या उसकी पसंदीदा वस्तुएं देकर उसका सम्मान किया गया। ही कुड नेवर इमेजिन वह कभी कल्पना नहीं कर सकता था। सच ए फीस्ट इस प्रकार के दावत की, इन सच टेरिबल टाइम्स इतने भयंकर समय में, इतने भयानक समय में, वह इतने भयानक समय में इस प्रकार के दावत की कभी कल्पना नहीं कर सकता था। नाउ अब ही लिव्ड वह रहता था एज कंफर्टेबली एज ही वाज
ही ईवर वाज, उतने आराम से रहने लगा जितना कि वह पहले रहा करता था। ए कपल ऑफ डेज लेटर, 2 दिनों के बाद। कपल ऑफ डे, कपल मतलब होता है जोड़ा, डे यानी एक दिन का जोड़ा, तो 2 दिन। ए कपल ऑफ डेज लेटर, 2 दिनों के बाद। द उल्फ विजिटेड शेरू, भेड़िया शेरू के पास आया। एंड सेड, और बोला, आई डिड यू ए फेवर, मैंने तुम्हारे लिए, आई डिड यू मैंने तुम्हारे लिए किया, ए फेवर एक उपकार या एक एहसान किया, मैंने तुम्हारे लिए एक उपकार किया। नाउ अब, इन रिटर्न बदले में, यू मस्ट डन मी अ फेवर, तुम्हें भी मेरे लिए एक उपकार करना होगा। शेरू सेड विथ ग्रेटिट्यूड, शेरू सेड शेरू बोला, विथ ग्रेटिट्यूड बहुत ही कृतज्ञता के साथ, एहसानमंदी के साथ शेरू ने कहा, यस हाँ, यू डिड मी अ ग्रेट फेवर, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार किया। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू, केवल तुम्हारी वजह से, दैट आई कैन लिव, मैं अब जीवित हूँ, मैं जीवित रह सकता हूँ, केवल तुम्हारी वजह से ही मैं जीवित रह सकता हूँ। एंड हैव ए गुड लाइफ नाउ, अब मैं तुम्हारी वजह से ही एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। What कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। द वुल्फ हैड ए विली शाइन इन हिज आईज, द वुल्फ हैड, भेड़िए के पास थी, विली शाइन एक चमकदार चमक थी, इन हिज आईज उसकी आंखों में, विली मतलब चालाक, भेड़िए की आंखों में एक चालाक चमक थी। व्हेन ही सेड, जब वह बोला, आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, यू कि तुम, टू टर्न बदले में, योर हेड, यू टू टर्न योर हेड अपना सिर मोड़ लो, दूसरी तरफ कर लो, अदर वे दूसरी ओर कर लो, एज जब, आई स्टील अवे मैं चुरा कर भागूं, विथ वन ऑफ योर मास्टर्स लैम, विथ वन एक, ऑफ योर मास्टर्स तुम्हारे मालिक के लैम्प्स मेमनों में से एक मेमना चुरा कर जब मैं भागूं तो तुम अपना सिर दूसरी ओर कर लो। भेड़िए ने कहा कि आई वुड लाइक यू टू टर्न योर हेड, मैं चाहूँगा कि तुम अपना सिर दूसरी ओर कर लो, द अदर वे व्हेन आई वॉज स्टिल अवे विथ वन ऑफ योर मास्टर्स लैम्प, जब मैं तुम्हारे मालिक के मेमनों में से एक मेमना चुरा कर भागूं तो तुम अपना सिर दूसरी ओर कर लो। आई कुडंट डू दैट, आई कुडंट यानी कुड नॉट, आई कुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सर शेरू स्टर्नली, स्टर्नली मतलब सख्ती से, शेरू ने सख्ती से कहा, माई मास्टर ट्रस्ट मी, मेरा मालिक ट्रस्ट मी मुझ में विश्वास करता है, एंड आई कैन नॉट डिसीव हिम, डिसीव मीन्स धोखा देना, एंड आई कैन नॉट डिसीव हिम और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। मेरा मालिक मुझ में विश्वास करता है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। आई नो मैं जानता हूँ, यू कैन नॉट से कि तुम कह नहीं सकते हो, दैट विथ योर ओन माउथ तुम अपने मुँह से, मैं जानता हूँ कि तुम अपने मुँह से ये बात नहीं कह सकते हो। सेड द वुल्फ, भेड़िए ने कहा, आई नो इट विल मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ, दैट यू विल अलाउ मी टू स्टील अ लैम्प कि तुम मुझे, अलाउ मी अनुमति दे दोगे, टू स्टील चुराने की, ए लैम्प एक मेमना, और मैं यह भी जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे एक मेमना चुराने की अनुमति दे दोगे, व्हेन आई केम एट नाइट टुडे जब मैं आज रात यहाँ पर आऊँगा। द वुल्फ वॉज कॉन्फिडेंट, भेड़िए को बहुत ही विश्वास था, दैट कि शेरू वुड नॉट माइंड, शेरू बुरा नहीं मानेगा, हिज टेकिंग अवे ए लैम्प जब वह एक मेमना लेकर जाएगा। भेड़िए को विश्वास था कि जब वन यानी भेड़िया जब एक मेमना लेकर भागेगा या जाएगा तो शेरू इस बात का बुरा नहीं मानेगा। एज ही वॉक्ड अवे जैसे ही वह चला, ही सेड जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, ही सेड उसने कहा, आई शैल कम एट नाइट मैं रात में आऊँगा। भेड़िए ने कहा, आई शैल कम मैं आऊँगा, एट नाइट रात में, मैं रात को आऊँगा। कीप इन योर हेड इस बात को अपने दिमाग में रखो, व्हाट आई सेड जो कुछ मैंने कहा। भेड़िए ने कुत्ते से कहा कि जो कुछ मैंने कहा उसे तुम अपने दिमाग में बैठा लो, अपने दिमाग में रख लो। यू हैव गॉट अ फीस्ट फ्रॉम योर मास्टर तुमने अपने मालिक से एक दावत ली, एंड नाउ और अब, आई मस्ट गेट अ फीस्ट फ्रॉम यू अब मैं तुमसे एक दावत लूँगा। एज इट इज़ यू आर नॉट एज स्ट्रांग एज आई एम, एज इट इज़ जैसा कि ये बात है, यू आर नॉट एज स्ट्रांग एज आई एम
तुम उतने मजबूत नहीं हो, उतने हष्टपुष्ट नहीं हो, उतने स्वस्थ नहीं हो एज आई एम, जितना कि मैं हूँ। इवन इफ यू रिफ्यूज, और यदि तब भी तुम मना करते हो, आई कुड टेक अ लैम्ब अवे, इसलिए तो मैं एक मेमने को आसानी से ले जा सकता हूँ। एट मिडनाइट, आधी रात को, द वुल्फ स्टोल इनटू द यार्ड। द वुल्फ, भेड़िया, स्टोल इनटू द यार्ड, स्टोल मतलब चुपके से घुसा। आधी रात को भेड़िया चुपके से इनटू द यार्ड, आंगन में घुसा। विथ वाटरिंग माउथ, मुंह में पानी भरकर। आधी रात को भेड़िया मुंह में पानी भरकर आंगन में घुसा। बट ही वॉज इन फॉर अ शॉक, लेकिन उसे आघात पहुंचा, उसे सदमा लगा। व्हेन ही हैड टू फेस, जब उसे सामना करना पड़ा। द शेफर्ड, गड़ेरिये का, लेकिन उसे तब आघात पहुंचा जब उसे गड़ेरिये का सामना करना पड़ा। आर्म्ड विथ अ थिक स्टाफ, जिसके हाथों में एक मोटा डंडा था। लेकिन उस भेड़िए को तब आघात पहुंचा जब उसने हाथ में मोटा सा डंडा लिए हुए गड़ेरिये का सामना किया। इनफैक्ट, वास्तव में, शेरू हैड इन्फॉर्म्ड, शेरू ने बता दिया था, सूचना दे दी थी, हिम, उसे, यानी अपने मालिक को, ऑफ द वुल्फ इंटेंशन, भेड़िए के इरादे के बारे में। वास्तव में शेरू ने अपने मालिक को भेड़िए के इरादे के बारे में सूचित कर दिया था। एज ही हिमसेल्फ वाज नॉट पावरफुल, एज, क्योंकि ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वाज नॉट पावरफुल, इतना शक्तिशाली नहीं था। इनफ, इतना पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। टू कन्फ्रंट हिम, कि वह उसका सामना कर सके, क्योंकि वह, यानी कुत्ता, इतना पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था कि वह उसका, यानी भेड़िए का सामना कर सके। He remained faithful to his master, वह अपने मालिक के प्रति वफादार बना रहा। The shepherd was now all the more confident of शेरू, द शेफर्ड, गड़ेरियों को, was now, अब, all the more confident, और भी विश्वास हो गया, of शेरू, शेरू पर। अब गड़ेरिये को शेरू पर और भी अधिक विश्वास हो गया। बच्चों, ये था आपका लेसन 3। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।